हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त रामकिशन सैनी एडवोकेट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम जूनियर एडवोकेट का दर्द न जाने कोई के ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेगा। दोस्तों, एक वर्ग, एक बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको आदेश में भी लिखा जाता है कि एक विद्वान अधिवक्ता होता है, जो दिन रात मेहनत कर कर इंसाफ दिलाने के लिए लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करता है। और उन्हीं के बीच में एक जूनियर एडवोकेट होता है जो इंटरमीडिएट के बाद 5 वर्ष की डिग्री प्राप्त करता है और ग्रेजुएशन के बाद वो 3 वर्ष की डिग्री प्राप्त करता है। अब इसके बाद साथियों, वो प्रदेशों की जहाँ के भी रहने वाले बार काउंसिल में वो रजिस्ट्रेशन कराता है, फिर ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करके और फिर सीओपी नंबर प्राप्त करके एक एडवोकेट बनता है। लेकिन आज के ज़माने में एक फाइनेंशियल क्रिटिकल की समस्या जूनियर एडवोकेट की बहुत विकट समस्या है। तो 5 ऐसे टिप दोस्तों। नंबर 1, प्रारंभ में जब कोई जूनियर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट के पास प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, काम सीखता है, तो वो खाली जाता है, खाली आता। हमें समझना चाहिए कि वो भी कभी जूनियर एडवोकेट थे, उनका भी एक सपना होता है। और समस्या जब ज़्यादा आ जाती है जब उस जूनियर एडवोकेट की ये कहकर शादी हो जाती है कि वो एक वकील है, तो उनको थोड़ा बहुत खर्चा, ये हम सब की जिम्मेवारी है, जिनके पास जूनियर है उनको थोड़ा बहुत खर्चा देना चाहिए। दूसरा साथियों, जूनियर एडवोकेट के पास पहले 4-5 साल होते हैं, पूरा अपनी ताकत अपनी शिक्षा पर लगा दो। अगर आप जुडिशरी की तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका जमाना होगा, आप एक दिन अधिकारी बनोगे। अगर वकालत में भी समय देंगे तो निश्चित रूप से आप एक सफल अधिवक्ता ही बन सकते हो, एवं अधिकारी बन सकते हो। तीसरा नंबर दोस्तों, जूनियर एडवोकेट जब किसी के पास प्रैक्टिस करता है तो कोशिश करे कि उम्र दराज एडवोकेट हो, सीनियर हो, उम्र में भी सीनियर, अनुभव में भी सीनियर, काम अच्छा हो। क्योंकि यदि आप बराबर की उम्र पर जाओगे तो वहां पर आपकी ईगो का सवाल होगा और धीरे धीरे आपको कोई सिखाएगा नहीं। कभी कभी यह भी होता है कि सीनियर एडवोकेट का विरासत में कोई एडवोकेट नहीं होता, तो विरासत के रूम में, वो चैम्बर के रूम में और क्लाइंट के रूम में आपको एक भारी बस्ता मिलेगा, तो आप जब भी सफल एडवोकेट बन सकते हैं। चौथा नंबर साथियों, जूनियर एडवोकेट के 2-4 साल के अंदर अगर करनी है वकालत, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आपका खुद का चैम्बर हो। और जिस दिन आपका खुद का चैम्बर होगा, मेरी मानिए, आप उसी दिन एक वकील बनोगे और रोज पैसा लेके जाओगे दोस्तों। नंबर 5 साथियों, मेरी देश की सभी बार एसोसिएशन से भी अपील है कि वकील जो जूनियर एडवोकेट है, लगभग 5 सालों तक उनको सरकार की तरफ से कुछ न कुछ फाइनेंशियल एक एसेट मिलनी चाहिए, एक मदद मिलनी चाहिए, ताकि देश की जुडिशरी मजबूत हो सके। तो मैं एक बार पुनः सभी भाइयों से कहता हूं, यदि इन बिंदुओं पर अमल करें तो निश्चित रूप से आप सफल अधिवक्ता बनोगे। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज।